सुपर बैनर गेम चालू करी थी जिसमें मेरे 5 लाख का लॉस हो चुका है। एक दिन 5,000 वे पूरे के पूरे उस गेम में जा चुके थे। जगह डूब में जा रही है तो उसका मुआवजा मिला था मेरे पापा जी को। तो हेलो गाइस, स्वागत है आज के मेरे इस नए व्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ही होंगे। तो आज हम आए थे अपने खेत पर व्लॉग शूट करने के लिए और आज का व्लॉग ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन आज का व्लॉग सबसे ज़्यादा मोटिवेशन होने वाला है क्योंकि आज मैं अपनी ही कुछ गलतियाँ आपको बताने वाला हूँ जो मैं कर चुका हूँ 3 साल पहले। और मेरा निवेदन है आप सभी से कि आप एक कभी भी ना करें और किसी भी कहने की बातों में ना आए। तो मैंने 3 साल पहले सुपर बैनर गेम चालू करी थी जिसमें मेरे 5 लाख का लॉस हो चुका है। आपको ये सुनकर शौक लगा होगा और विश्वास नहीं हो रहा होगा, मैं ये बात मानता हूँ, लेकिन मैं प्रूफ के साथ आपको बताने वाला हूँ। तो आपको ये स्क्रीन पर फोटो दिख रही होंगी। तो गाइस, यही है वो एस्टीमेट जिसमें पूरा एस्टीमेट लिखा हुआ है, बैंक खाते की डिटेल लिखी हुई कि कब कितने का लेन देन हुआ और कितने पैसे कब निकालेगा खाते में से और कितने डिपॉजिट कितने विड्रॉल हुए, इसमें सब जाने की दिख रही है। आपको दिख रहे हैं तो आप देख सकते हैं, इसमें सब कुछ बता रहा है। जो जो मैंने किया है पूरा एस्टीमेट निकलवाया था, लगभग 5 से 10 पेजों का एस्टीमेट है ये पूरा। तो आपको एक फ़ोटो देखकर विश्वास हो गया होगा कि हाँ, मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ कि मेरे साथ ऐसा कैसे हुआ। तो बात कुछ ऐसी थी कि हम और हमारा मित्र था जो परम मित्र था, तो हम लोग साथ में पढ़ते थे, सब कुछ रहते थे, साथ में रहते थे, घूमने जाते थे साथ में। और हम दोनों किसी से भी किसी सी बात भी नहीं छुपाते थे, ना मोबाइल का पासवर्ड, फ़ोन पे का पासवर्ड, कुछ नहीं छुपाते थे। तो हम लोग आते थे सुबह दौड़ने के लिए, तो हम लोगों को इंस्टाग्राम पर एक ऐड आई, उसमें एक गेम बताई कि इस गेम से आप पैसे कमा सकते हैं, 100 के 200 कर सकते हैं। तो हम लोगों को ने लगा कि यार ये तो बहुत अच्छी गेम है और इसमें हम पैसे भी कमा सकते हैं। तो हम दोनों ने वो गेम डाउनलोड की और हमारे पास तब थे 5,000 रुपया मेरे खाते में। तो हम लोगों ने उस दिन चालू किया और उसी दिन 5,000 वे पूरे के पूरे उस गेम में जा चुके थे। और अब हम लोगों को लग रहा था कि ये 5,000 हम वापस कैसे ले आएँ। तो उस 5,000 के चक्कर में ही सारे पैसे चले गए थे। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि मेरे पास पैसे आए कहाँ से? तो भाई, हमारे यहाँ बन रहा है उल्लन बांध और उसमें हमारी जगह डूब में जा रही है, तो उसका मुआवजा मिला था मेरे पापा जी को और पापा के खाते में आया था। तो उससे मैं तब पापा का मोबाइल चलाता था तो उसमें खाता भी जुड़ा था फ़ोन पे से, तो मैंने उसी से अकाउंट जोड़ लिया गेम में और उसी दिन से हम लोगों ने चालू कर दी। तो 20-20 हज़ार के विड्रॉल मतलब डिपॉजिट करते थे, लेकिन पूरे चले जाते थे हम और हमारा दोस्त। तो इसी ऐसा ही चलता रहा कुछ महीने तक और पूरे के पूरे 5 लाख रुपया उस गेम में चले गए थे। और उस दिन जिस दिन पूरे गायब हो चुके थे पैसे, तो उस दिन मैंने दोस्त से कहा कि भाई अब तो पूरे पैसे जा चुके हैं, अब हम इंतज़ाम कहाँ से करेंगे? तो उसने कहा भाई तुम टेंशन मत लो, पैसे का इंतज़ाम मैं कर दूँगा। और वो कुछ दिनों बाद इंदौर चला गया। तो इंदौर जाने के बाद मैंने भी बहुत जगह कोशिश की पैसे की व्यवस्था बनाने की, लेकिन नहीं बनी। और ऐसा ही हमारा एक दोस्त था, साथ में रहता था, लेकिन वो उतना सही नहीं था। तो उसने हमारे घर पर बता दिया कि तुम्हारे लड़के ने कुछ ऐसा ऐसा कांड कर दिया। तो सबको पता चल गया और मैंने भी बता दिया सच सच कि हमने और हमारे दोस्त ने खेला था, ऐसा ऐसा हुआ था, सब कुछ मैंने सही बता दिया। और जब उसको फ़ोन लगाया मेरे दोस्त को जिसने हमारे साथ गेम खेला था, तो उसने साफ साफ मना कर दिया कि मैंने आपके लड़के के साथ ऐसा कुछ नहीं किया है, मैं उसके सिर्फ साथ रहता था, ना मुझे पता था कि ये गेम खेलता है या कुछ करता है। उसने भाई तुरंत ही बात पलट दी, तुरंत ही वहाँ से बात ही पलट दी कि मैं आपके लड़के के साथ सिर्फ रहता था, ना मुझे गेम का पता था, ना मुझे कुछ पता था, तो मैंने आपके लड़के के साथ गेम नहीं खेली। आप देख रहे हैं भाई, जो दोस्त मेरे साथ रहता था, घूमने जाता था, स्कूल जाते थे, हर चीज़ करते साथ साथ साथ, लेकिन उससे नहीं बात पलट दी।
तभी से मुझे लग रहा था कि भाई ज़िंदगी में अगर कोई अपना है तो वो है पैसा। इसके अलावा दोस्त यार सब झूठे हैं, सब झूठे हैं। उसी दिन से मैंने ठान लिया था कि आज के बाद किसी से भी ना दोस्ती करनी है, ना कुछ करना है, ना गेम पर विश्वास करना है। अगर विश्वास करेंगे तो सिर्फ पैसे पर, कि इस ज़िंदगी में अगर कुछ कोई अपना है तो वो है सिर्फ पैसा। पैसे के अलावा कोई अपना नहीं है। तो कुछ दिनों बाद मेरे पापा ने मोबाइल भी मुझसे छीन लिया और मुझको मोबाइल भी नहीं मिलता था। तो मैं स्कूल जाता था और पढ़ाई में भी मेरा मन नहीं लगता था बिल्कुल भी, क्योंकि पैसे चले गए थे। तो घर वालों को टेंशन थी और मुझे भी बहुत टेंशन हो चुकी थी। और अब सिर्फ एक ही लक्ष्य था कि मैं पैसे कहाँ से इंतज़ाम करूँ, कहाँ से ले आऊँ। लेकिन बहुत कठिन है भाई 4 लाख रुपए कमाना, मुझे आज पता चल रहा है। तो मैंने सोचा कि मैं अपनी वीडियो बनाता हूँ और पढ़ाई भी करता हूँ, लेकिन पढ़ाई में तो मन लग नहीं रहा था। अगर और वीडियो बनाता था तो घर वाले फिर गुस्सा होने लगे थे। तूने इतने पैसे खो दिए और अभी भी तू मोबाइल ही चलाता रहता है, कुछ नहीं करता है। तो मैंने फिर वीडियो बनाना बंद कर दिया और घर वालों के साथ रहने लगा और काम भी करने लगा। लेकिन अगर कुछ हो जाता था तो घर वाले ताने मारते थे कि तूने कर दिया, तो पैसे लिया वापस, तो उससे पैसे मंगा देते थे। अपने दोस्त तो अब अपना अलग ही हो चुका था, उसको तो मुझसे कोई मतलब ही नहीं था। तो मुझे तो और टेंशन हो गई थी। तो मैंने दो से 3 साल गुजारे इंदौर में। मैं इंदौर गया था, अपनी दीदी के यहाँ रुका और वहाँ से मैं आया तो मैंने अपनी पढ़ाई भी चालू कर दी। और फिर मैंने पिछले साल ही ब्लॉग बनाना शुरू कर दिया था, क्योंकि थोड़े पापा ने भी भूल चुके थे। थोड़ा मुझे भी लग रहा था कि मैं अब ब्लॉग बनाकर ये सब कुछ अजीब कर सकता हूँ, मैं पैसे वापस ला सकता हूँ और अपना जीवन भी बना सकता हूँ। तो मैंने ब्लॉग शुरू कर दिया था। तो फिर तो ऐसे ही फिर दोबारा भी मेरे साथ कुछ ऐसा ही हो गया था। बात फिर ऐसी थी भाई, मेरी मौसी का लड़का है, मैं उसके साथ गया था भोपाल। तो मौसी के लड़के के मतलब मौसिया जी ने पैसे डाले थे खाते में 20,000 रुपये। तो मैं गया भोपाल और अगले ही दिन मैंने देखा तो पूरे पैसे कट चुके थे गेम में। अब मुझे पता नहीं चल रहा था कि आखिर ये पैसे गए तो गए कहाँ और कैसे चले गए। तो भाई मौसिया जी के पैसे खो जाने के कारण फिर मुझे दुख हुआ। फिर मैंने मोबाइल बंद कर दिया चलाना और घर वालों को पता चल गया कि तूने फिर दोबारा ऐसा किया, तो फिर तू मुझे मार गली। दोबारा मैंने किया। अब घर वाले जान रहे थे कि तूने फिर से गेम खेल लिया, तूने फिर से गेम में पैसे खो दिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। कुछ अभी वो तो अभी तक नहीं पता चल रहा कि पैसे वे कट कैसे गए थे। तो मैंने वो भी बात भुलाकर और कहीं से भी पैसों की जुगाड़ करके मैंने पैसे दिए और फिर मैंने ब्लॉग बनाना बंद कर दिया, सब कुछ बंद कर दिया। तो मैंने पढ़ाई चालू की। तो पढ़ाई में मेरा मन नहीं लग रहा था और मैं 12वीं फेल हो गया ऐसे ही। तो ऐसे करते 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 आज इसी महीने से मैंने फिर से ब्लॉग बनाना शुरू कर दिया है और अब मैं कंटिन्यू करता रहूँगा। और अब मैं फ़ोन पे भी नहीं चलाता, कुछ नहीं करता हूँ, ना किसी से विश्वास ना फ़ोन पे, क्योंकि फ़ोन पे ने और दोस्त ये दोनों मेरे दुश्मन बन गए हैं। तो मैं बस अब सिर्फ एक ही उम्मीद है कि मेरा ब्लॉग चैनल अगर चल जाए तो ये सब मैं वापस कर ले आ सकता हूँ, पैसे भी ले आ सकता हूँ और सब कुछ अपनी ज़िंदगी बना सकता हूँ। तो आप लोगों से निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने दोस्त को भी शेयर कर दें। और आपसे निवेदन है भाई कि आप ऐसा कुछ ना करें। अगर आपका मित्र है तो उसे भी बता दीजिएगा कि भाई अगर तू मेरे साथ ऐसा करेगा तो मैं आपके साथ दोस्ती नहीं करना चाहता हूँ। अगर आप भी दोस्ती करते हैं तो अपने दोस्त से वादा कर लीजिएगा कि भाई अगर अपने साथ ऐसा कुछ हादसा हुआ तो तू मेरा साथ देगा, ना कि छोड़ देगा। तो बस इस स्टोरी का माध्यम यही था, मैंने अपना सब कुछ बता दिया है। तो भाई इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और बाकी मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तो आज मैं सब कुछ बता दिया है, तो अगला ब्लॉग आपको मज़ेदार मिलेगा और धमाकेदार मिलेगा। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जय श्री राम।